Dear students, good afternoon. Myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, State RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न। और इसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट किया था रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसाइल डेरिवेटिव्स, राइट। मैंने बच्चों फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के 4 व्युत्पन्न बनते हैं। पहला मैंने बताया था आपको एसिड हैलाइड्स, अम्ल हैलाइड। दूसरा मैंने बताया था एस्टर। तीसरा बताया था एसिटामाइड और चौथा बताया था एसिड एनहाइड्राइड, राइट। ये 4 डेरिवेटिव बताए थे। और मैंने फर्स्ट पार्ट में यहां पर ये जो चारों डेरिवेटिव्स हैं, राइट, इनकी आपस में कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और किसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ये मैंने यहां से स्टार्ट किया था। उसी यहां पर बच्चों मैंने सो आई राइट हियर रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एसाइल डेरिवेटिव्स, राइट। यानी एसिल व्युत्पन्नों की आपेक्षिक स्थायित्व, इस बात को मैंने शुरू किया था कि आपस में स्थायित्व के बारे में हम देख रहे थे। देखो बच्चों, क्या होता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब NH2 ग्रुप डायरेक्ट एल्किल ग्रुप के साथ लगा हुआ होता है और हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जब NH2 ग्रुप कार्बोनाइल के साथ लगा हुआ होता है तो यहां पर ये NH2 ग्रुप इस OH ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है, राइट। मैंने यहां पर ये बताने की कोशिश की है। देखो बेटा, यहां पर हमने काम में क्या लिया है, बेस। और मैंने यहां लिखा है बच्चों, ये जो मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म मैंने अलग से नहीं लिखा है, ये मैकेनिज्म मैंने लिख दिया यहां पर बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। ये जो क्रियाविधि है, या हम ये कहें कि ये जो NH2 का रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये किसकी उत्प्रेरण से हो रहा है, बेस के। सो दिस इज द बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ इस ग्रुप का रिप्लेसमेंट, NH2 ग्रुप का रिप्लेसमेंट। तो बेटा देखो यहां पर कि एसाइल ग्रुप में यदि CO ग्रुप के साथ, इस एसाइल ग्रुप में CO ग्रुप के साथ NH2 लगा हुआ होता है तो इस NH2 का न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है OH द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये NH2 ग्रुप एसाइल ग्रुप के CO ग्रुप पर लगा हुआ होता है तो ये NH2 ग्रुप इस OH से रिप्लेस हो जाता है। और देखो बेटा, यहां पर बन गया CH3COOH। So this NH2 is replaced by OH group, right? लेकिन एल्काइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। देखिए बेटा, यहां पर एल्किल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ होता है तो NH2 ग्रुप का OH से प्रतिस्थापन नहीं होता है। यहां पर बच्चों हमने यूज किया है मिथाइल एमीन, जिसपे NH2 ग्रुप डायरेक्ट एल्किल ग्रुप से लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन जब हम NaOH से कराते हैं, नो रिएक्शन। लेकिन जब हम एसिटामाइड के साथ, या मैं इसको ये कहूं एसिटामाइड की जगह कि एसाइल ग्रुप के साथ जब NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो बच्चों होता क्या है कि यहां पर ये CO ग्रुप बेटा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यून और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां क्या होता है बेटा कि दिस OH ग्रुप कम्स हियर, राइट। हम देखते क्या है यहां पर ये OH ग्रुप, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ये कार्बन पे आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यून है, लाइक दिस। एंड फर्दर दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड दिस विल आउटसाइड। ये क्या निकलेगा यहां पर NH2 माइनस, राइट। एंड दिस NH2 माइनस विल फॉर्म अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये NH2 ग्रुप
रिप्लेस हो जाता है, राइट। देखो बेटा, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर रिएक्शन हो रही है एडिशन रिएक्शन। मैंने फर्स्ट पार्ट में जब स्टार्ट किया था तो मैंने अच्छी तरह बताया इस बात को कि यहां पर कार्बोनाइल ग्रुप की नेचर अलग तरह की होती है, राइट। यहां पर बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन रिच जेड लगा हुआ है। जेड Cl हो सकता है, एल्कोक्सी हो सकता है, NH2 हो सकता है या एसीटेट हो सकता है, क्योंकि हमने चार डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा है। तो यहां पर क्षार की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया में बना हुआ अम्ल सोडियम लवण के रूप में प्राप्त होता है। बेटा ये जो मिलता है ना हमें, वी आर यूजिंग हियर बेस कैटलाइज्ड, राइट। यहां पर मिलेगा सोडियम सॉल्ट ONA। इसी प्रकार अन्य डेरिवेटिव लाइक एसिड हैलाइड्स, एस्टर एंड ओइक एनहाइड्राइड, दिस इज द बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने एसिटिक एसिड से लिख के बताया है कैसे एनहाइड्राइड बनेगा। तो यहां पर अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन हो जाता है। सी, दिस इज द एसिड हैलाइड। यहां पर किस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा, लाइक दिस, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड, राइट। यहां पर अब देखो बेटा, यहां पर आइदर वी आर यूजिंग एसिड और बेस, राइट। देखो बेटा, बेस कैटलाइज्ड मैकेनिज्म मैंने यहां बता दिया है और एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म यहां लिखा है कि एसिड कैटलाइज्ड अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोलाइसिस, इसको मैं यहां पर बताऊंगा। मैंने दोनों मैकेनिज्म बता दिए हैं, यहां पर मैंने अलग से नहीं लिखा है, मैंने सीधा यहां लिख दिया है दिस इज मैकेनिज्म बेस कैटलाइज्ड। इसको मैंने, क्योंकि अननेसेसरी ब्लैक बोर्ड को भरने से कोई मतलब नहीं है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से मैं इसको अलग से डाल दूं कि बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, मैकेनिज्म ऑफ द बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस, और मैं अलग से उसे लिख दूं, इसी का रिपीटिशन है, क्लियर। तो बेटा यहां पर एसिड हैलाइड on hydrolysis gives acetic acid. Further, ethyl acetate, right? This is the ethyl acetate. Ester of acetic acid on hydrolysis gives CH3COH. And then this is the anhydride. देखो बेटा, ये anhydride यहां पर इस तरह से हाइड्रोलाइसिस होगा and formation of this acetic acid, right? अब एक बात मैं आपको बता दूं कि सामान्यतः इससे जनरली ऐसा होता है कि जब भी किसी डेरिवेटिव का हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें पेरेंट कंपाउंड मिलता है। देखो बेटा, ये तीनों 1 2 3 4 एसिटेमाइड, एसिटिल क्लोराइड, एस्टर, इथाइल एस्टेट एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, हम इन चारों का जब हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें पेरेंट कंपाउंड जिससे ये बने हैं वो हमें प्राप्त होता है, राइट। नाउ वी स्टार्ट एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द मैकेनिज्म, इसकी क्रियाविधि हमने लिया यहां पर एसिटिल क्लोराइड, राइट। इनके नाम आप लोग जरूर लिख दें यहां पर, एसाइल क्लोराइड, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एसिड कैटलाइज्ड। यहां पर हमने क्या किया था, बेस कैटलाइज्ड। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना इस बात का। अगर आपसे पूछते हैं कि बेस कैटलिसिस से जल अपघटन की मैकेनिज्म, हाइड्रोलाइसिस का मैकेनिज्म, तो आपको इसको देना है, और एसिड से तो वी आर टेकिंग H+, राइट। नाउ कहां पॉसिबिलिटी है, दिस कम्स हियर, क्योंकि यहां पर ये लूज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस शिफ्टेड हियर। नाउ फॉर्मेशन ऑफ दिस, यहां पर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट होने से इलेक्ट्रॉन न्यूनता, डेफिशिएंसी कम्स हियर। फर्दर वाटर मॉलिक्यूल, यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्सीजन दिस विल अटैक हियर लाइक दिस। अब यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर धनावेश, तो क्या होगा बच्चों, यहां पर रिमूवल ऑफ -H+ like this, right, and formation of this, and further this bond shifted here and this outside, so removal of HCl, ये बच्चों यहां पर और ये यहां पर,
and formation of minus HCl and formation of this is CH3 C डबल बॉन्ड O OH, राइट। तो ये मैकेनिज्म बच्चों यहां पर है एसिड कैटालिसिस, कि हमने एसिड को कैटालिसिस एसिड कैटालिस्ट को हमने यूज किया, तो किस तरह से डेरिवेटिव का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस होता है। अब हम देखते क्या है कि यहां पर नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, एसिड हैलाइड्स, एनहाइड्राइड्स, एस्टर एंड एमाइड्स, इन चारों के बारे में हमने जो सी, दिस इज द एमाइड, हैलाइड, एस्टर एंड एनहाइड्राइड, इनकी रिएक्टिविटी ये किस पे डिपेंड करती है, इसके ऊपर, जेड ग्रुप के ऊपर। अब जेड ग्रुप की, ये जेड ग्रुप, इसकी बेसिसिटी, इसका रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार का है। यहां पर 1 2 बच्चों हमारा ये एसाइल ग्रुप सब में कॉमन है, ये एसाइल ग्रुप सब में कॉमन है। तो यहां पर बच्चों ये जेड जो है, इसके बेसिसिटी, रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट, ये इसकी रिएक्टिविटी को प्रभावित करता है। हम रिएक्टिविटी क्या देखते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा एसिड हैलाइड रिएक्टिव होता है, उसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर और उसके बाद एसिटामाइड। तो दिस इज द सीक्वेंस, ये क्रम होता है रिएक्टिविटी का। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, दिस, और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, एसिटामाइड। क्लियर। अब बच्चों देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दिस इज द क्लेजन कंडेंसेशन। ये जो यहां पर हम, दिस रिएक्शन इज द क्लेजन कंडेंसेशन। बच्चों यहां पर जेड ग्रुप के साथ, इस जेड ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप है, तो बच्चों यहां पर अणु में उपस्थित अल्फा हाइड्रोजन, सी दिस इज द अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलने को तैयार हो जाता है, इट विल फॉर्म कार्बेनियन, है ना। मैंने बच्चों क्लेजन कंडेंसेशन एल्डिहाइड कीटोन्स में भी बताया है और मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी बताया है, दोनों के अंदर मैंने बताया है। यहां पर बच्चों ये क्या बना देता है, कार्बेनियन। हम देखते हैं कैसे बनाता है। तो यहां पर बच्चों सोडियम इथॉक्साइड, सी, ये यहां पर क्या होता है, C2H5O- इज एक्ट एज ए बेस, एक क्षारक की तरह काम करता है। तो बच्चों यहां पर सोडियम इथॉक्साइड बेस की उपस्थिति में इथाइल एसीटेट के 2 अणु संघनित होकर के बीटा कीटो एस्टर का निर्माण करते हैं, राइट। आप ऐसा करना बच्चों कि मैंने बीएससी पार्ट 3 में एक टॉपिक दिया है, इनोलेट्स, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इनोलेट्स, है ना। उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्लेजन कंडेंसेशन पूरा एक्सप्लेन किया है। वैसे मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स में भी क्लेजन कंडेंसेशन बताया है, और मैंने एल्डिहाइड कीटोन में मैंने बताया है, मुझे कंफर्म है कि एल्डिहाइड कीटोन में मैंने काफी डिटेल में बताया है। और बीएससी पार्ट फर्स्ट इनोलेट्स का पहला जो लेक्चर मेरा है, फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर भी मैंने उसको डिटेल में बताया है। तो इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने वहां पर दिया है ना। तो आप दोनों जगह पर उसको आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट, सी दिस इज इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। बच्चों एल्कोहल से एल्कोक्साइड, मैथिल अल्कोहल से मिथॉक्साइड, तो दिस इज द सोडियम इथॉक्साइड। यहां पर ये इथॉक्साइड आयन इज एक्ट एज ए बेस, एक क्षारक की तरह काम करता है, राइट। तो यहां पर बच्चों ये मॉलिक्यूल्स कंडेंस्ड हो जाते हैं इस तरह से, एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3 CO CH2 CO O C2H5। so this is the alpha and this is the beta। बच्चों this is the beta keto, may I write here, this is the beta keto ester। इसमें डैश लगा देते हैं, बहुत जरूरी है डैश लगाना, है ना। बीटा डैश कीटो एस्टर का निर्माण करते हैं, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड
क्लेजन कंडेंसेशन, राइट। मैंने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिलेटिव, आपस में हम कहना चाहिए रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी, इसको मैंने बहुत डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।